श्री रामचरितमानस में भोले बाबा पार्वती मैया को बता रहे हैं सत्य क्या है, क्या है सत्य। तो भोले बाबा कह रहे देवी अरे उमा कहाँ हूं। ये चौपाई आप सब लोगों को याद होगी शायद, यदि याद होगी तो मेरे साथ गाइए। क्या कहा? अरे उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा साक्षात मां पार्वती से क्या कह रहे हैं? अरे उमा कहाँ हूं, क्या कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन ये जगत सब सपना। भोले बाबा मां पार्वती से कह रहे हैं देवी इस दुनिया में यदि परम सत्य कुछ है तो केवल हरि की कथा है। और मैं व्यास पीठ से ये बात आपको बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि भैया जो आनंद आपको भगवान की कथा में आ रहा है या आएगा, बोले वो आनंद आपको दुनिया की किसी भी भोग लेने के बाद नहीं आ सकता। ये भगवान की कथा की महिमा है। ये देखिए भगवान की कथा सत्य है, इस बात को हम कैसे माने? ठाकुर जी की कथा सत्य है, इस बात का प्रमाण क्या है? इस बात का प्रमाण है, बड़ी प्रैक्टिकल बात आपसे कह रहा हूं, भगवान की कथा सत्य है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि दुनिया में कब से लेकर और आज 2025 खत्म होकर 2026 आएगा, कितनी सारी चीजें बदल गई। बदल गई कि नहीं बदल गई? आपके उमापुर में ही ना जाने कितना सब कुछ बदल गया होगा, किंतु बताइए दुनिया में हर वस्तु बदल गई, किंतु ठाकुर जी की कथा बदली नहीं बदली। भाई आप आज से 100 वर्ष पहले भी यदि आपने कभी कोई कथा 50 वर्ष पहले ठाकुर जी की कथा सुनी होगी तो भगवान की कथा में यही पहला श्लोक जो मैंने भी सुना है, इसी श्लोक से कथा का प्रारंभ हुआ होगा। दुनिया में हर वस्तु परिवर्तनशील है। क्यों? क्योंकि दुनिया की हर वस्तु से लोग बोर जल्दी हो जाते हैं। आपने देखा ना सोशल मीडिया का जमाना है, जो यूट्यूबर होते हैं जो रील बनाने वाले, उनको डेली कोई ना कोई नया कंटेंट डालना पड़ता है। क्यों? यदि नहीं डालेंगे तो उनके फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। होता है कि नहीं होता है? किंतु भगवान की कथा को जितने भी भागवत के हो चाहे श्री राम कथा के जितने भी वक्ता है, सब वही कथा बताते आ रहे हैं जो शास्त्रों में लिखी हुई है। आज तक कोई वक्ता ने ये नहीं सोचा कि भैया बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए भगवान नरसिंह को खंबे से प्रकट करते करते बहुत दिन हो गए, चलो इस बार उमापुर की कथा में भगवान नरसिंह को खंबे से ना प्रकट करके कहीं और से प्रकट कर दिया जाए। बताओ ऐसा हो सकता है? नहीं। यदि ऐसा होगा तो फिर लोग कहेंगे महाराज आप तो गलत सुना रहे हो। कहने का अभिप्राय जो सत्य है वो कभी बदला नहीं जा सकता। और एक और बात, सत्य से व्यक्ति कभी बोर नहीं होता, ऊबता नहीं है। आप नहीं ना जाने कितनी बार कथा सुन ली होगी, रोज टीवियों पर सुनते होगे, यूट्यूब पर सुनते होगे वही कथा, और वही उमापुर में बैठकर सुन रहे हो। जितना सुने और सुनने के बाद कभी इससे मन ना भरे और सुनने के बाद फिर मन करे कि और सुनना है, समझ जाइएगा यही भगवान की कथा की सत्यता है कि सत्य रूपी कथा से कभी भी मन नहीं भरता। दुनिया में हर वस्तु बदल गई किंतु ठाकुर जी की कथा कभी नहीं बदली, क्योंकि यही सत्य है। इसी कारण श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ कहां से कर रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
तो श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हुआ है सच्चिदानंद से, और सच्चिदानंद का भी पहला शब्द है सत। सत का मतलब है सत्य। दूसरा शब्द है चित्त। चित्त मतलब मन। भैया देखिए कलयुग है, कलयुग में लोग बाहरी शरीर को तो खूब बढ़िया सजा लेते हैं, किंतु ये कथा क्या सजाती है? बोले कथा बाहरी शरीर को भले सजाए ना सजाए, किंतु याद रखिए भगवान की कथा जीव के चित्त को सजाने का काम करती है। और वही व्यक्ति पूजित है जिसका चित्त सजा हुआ है। चित्त कौन सी वस्तुओं से सजाना है? तो बोले चित्त हमें श्री ठाकुर जी की कथा से तैयार करना।